हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है सौरमंडल। इसके पहले हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके पहले हम लोग जैसे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ टॉपिक डाला गया है और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े भी हैं। उसके पहले हम लोग समझे पॉलिटिकल टॉपिक डाला गया है, फिर उसके बाद आपको साइंस का भी डाला गया है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग जरूर उस वीडियो को देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जरूर उस वीडियो को जाकर के वहाँ देख लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट अब टॉपिक को पढ़ाया जाए, उसको कंटिन्यू चलाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर डाला जा रहा है तो आप तक वो पहुँच सके और आप समझिए कि उसको देख करके तो अपना तैयारी कर सकें और आपको एग्जाम में उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। इस सौरमंडल के बारे में इसको 2 या 3 भागों में बांट करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्या है कि आपको सौरमंडल का परिभाषा। तो जैसे मान लें कि सौरमंडल क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आपको जैसे ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हुआ, धूमकेतु हुआ, उल्काएं हो गए, या आकाशीय पिंड के समूह जो है को ही समझिए क्या कहता है, तो सौरमंडल कहा जाता है। एक बार और उसको देखेंगे, यानी सौरमंडल क्या है, तो सूर्य के चारों तरफ चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं आकाशीय पिंड के समूह को ही आपको सौरमंडल कहा जाता है। चूंकि सौरमंडल का सबसे प्रधान कोई है तो आपको कौन है, तो सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ही, चाहे वो आपको ग्रह हो या क्षुद्र ग्रह हो या धूमकेतु हो या उल्काएं हुए या कोई भी आकाशीय पिंड हुआ, वो सारे के सारे समझिए क्या हुआ, सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल का मेन जो है, प्रधान जो है, मुखिया जो है, वो आपको सूर्य है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसमें सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जितने सारे या आपका ग्रह हुआ और क्षुद्र ग्रह हुआ, तो इसके बाद इसके मतलब इस पढ़ने के बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम लोग क्या, तो सूर्य के बारे में, अर्थात सन के बारे में। या सबसे पहला क्या है, सूर्य एक जो होता है गैसीय गोला है, यानी सूर्य की जो बनावट है उसमें कौन कौन से गैस से मिलकर, यानी कौन कौन पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूर्य में सबसे पहला है हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 71% है उसमें। यानी सूर्य में आपको डायरेक्टली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है, तो 71% है। उसके बाद आप उसमें हीलियम की मात्रा सेकेंड में आती है, और हीलियम की मात्रा उसमें है कितना है, 26.5%। और आपको अन्य में देखा जाए जिसमें और सारे ग्रह गैस जो होते हैं वो आपको 2.5% में आते हैं। यानी मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन की मात्रा 71% होता है। उसके बाद सेकेंड में देखा जाए तो हीलियम है, और हीलियम की मात्रा कितने हैं, तो 26.5% है। और अन्य में देखा जाए तो 22.5% यानी 2.5% इसकी मात्रा होती है। और इस तरह से देखा जाए तो जैसे सूर्य जो है इसमें 2 चीज का ज्यादा प्रभुत्व है। पहला क्या है, तो हाइड्रोजन है, और सेकेंड में क्या है, तो हीलियम है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य के केंद्रीय भाग जो है उसको क्रूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रूड कहा जाता है। तो क्रूड में उच्चतम तापमान के कारण जो है कोई भी पदार्थ जो है उसमें नहीं आपको गैस अवस्था, नहीं तो आपको प्लाज्मा की अवस्था में वह रहता है। यानी आपको सूर्य के आपको केंद्र जो है, सेंटर जो है, जिसको हम लोग क्रूड कहते हैं, उस क्रूड में उच्चतम तापमान के कारण क्या होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ हो वो आपको गैस नहीं तो प्लाज्मा के फॉर्म में वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए दूध मेखला है, जिसको हमको मंदाकिनी दूध मेखला जो है, ये दूध मेखला है कि चारों तरफ समझिए कि सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से उसकी परिक्रमा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ये धूमकेतु है, उल्काएं हैं, और आपको जैसे आकाशीय जितने सारे पिंड है, ये सारे के सारे आपको सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन आपको सूर्य जो है ये दूध मेखला किस समझिए परिक्रमा करता है, वो भी आपको 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से। ठीक है। ये पूछ सकता है सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो आपको किसकी परिक्रमा करता है, दूध मेखला की, जिसको मिल्की भी अंग्रेजी में कह सकते हैं हम लोग। तो आपको इसकी परिक्रमा करता है। उसका स्पीड क्या है, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति के हिसाब से।
नेक्स्ट है यानी एक चक्र जो है 25, यानी जैसे मान लीजिए दूध मेखला की एक पूरा चक्कर लगाने में आपको कितना समय सूर्य लेता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगाता है, ठीक है। यानी इसके यानी दूध मेखला जिसको मिल्की वे कहा जाता है, इसका एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, यानी सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इसे जो है ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सूर्य जो है क्या करता है, दूध मेखला के आपको पूरा एक चक्कर लगाने में आपको 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, और इसी को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट है ये सूर्य के बारे में हेंस वेद का कहना है कि 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। अब 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर 7 को 0 बैठा दीजिए, एक के ऊपर 7 को 0 बैठा दीजिए, यानी इतना डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या है। तो इनके यानी हेंस वेद के कहने के अनुसार 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस अर्थात क्या है, तो एक के ऊपर कितना है 7 को 0, यानी इतना डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र में आपको 4 हाइड्रोजन नाभिक, याद रखिएगा तो, यानी हेंस वेद के अनुसार आपको 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जो है एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और अधिक मात्रा में ऊर्जा एवं तापमान वहां से मुक्त करते हैं, जो आपको सनलाइन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे सूर्य में या कोई तारा है, उसमें ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, नाभिकीय सनलाइन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। वो सिस्टम जो है वो क्या है, तो आपको ये 4 हाइड्रोजन के मिलने से, यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक के मिलने से वहाँ पे हीलियम का निर्माण होता है, फिर वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और तापमान वहाँ से मुक्त होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और ये बनाता है क्या, तो हीलियम प्लस में ऊर्जा मुक्त यहाँ से होता है, ऊर्जा प्लस तापमान। ये किनका कहना है, तो हेंस वेद का कहना है, जो 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और वहां से फिर जब हीलियम का निर्माण हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपको साथ ही साथ आपको ऊर्जा एवं तापमान वहां से मुक्त होता है, जो उसके सूर्य का या स्टार का जो कह सकते हैं उसका एनर्जी के रूप में होता है वो। नेक्स्ट ये है कि जैसे सूर्य का व्यास जो है, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 है। मतलब सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000, जो पृथ्वी की तुलना में अगर देखा जाए तो 110 गुना ज्यादा है, ठीक है। यानी क्या है, तो आपको सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000। अब व्यास का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, तो बीचों बीच जो है, बीचों बीच ये है व्यास, यानी इसकी लंबाई जो है यही है, यानी सूर्य की व्यास कितना है, तो 13,92,000। जब पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना है, तो 110 गुना ज्यादा है किसका, तो सूर्य का व्यास। नेक्स्ट देखा जाए पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है। देखिए सूर्य क्या है, एक तरह से तारा है, तो वही कह रहा है यहाँ पे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है, तो सूर्य है, ये सूर्य है। उसके बावजूद भी दोनों में आपको कितना अंतर है, तो आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14.98 करोड़ किलोमीटर का दूरी है। बहुत नजदीक होने पर भी ये दोनों में आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, सूर्य का भाग जो दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। फोटोस्फीयर भी इसको कहा जाता है, यानी सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, जिसमें प्रकाश दिखाई देता है, जिसमें तापमान गर्मी जो मिलता है हम लोगों को, तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है ये प्रकाश मंडल जो है, ये प्रकाश मंडल में क्या होता है कि प्रकाश मंडल से परमाणु जो तूफान के रूप में वहां से निकलता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है। वो एक और ये देखिएगा, यानी प्रकाश मंडल से आपको परमाणु तूफान के रूप में वहां से निकलता है और वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है, फिर वो कहाँ अंतरिक्ष में चला जाता है और उसी को आपको सौर मंडल सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। एक बार और देखिएगा, प्रकाश मंडल जो सूर्य दिखाई देता है उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। उस प्रकाश मंडल से परमाणु तूफान के रूप में वहां से निकलता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। इतना फास्ट होता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला जाता है और कहाँ पे चला जाता है, तो अंतरिक्ष में चला जाता है, तो एक ज्वाला के रूप में जाता है। इसीलिए उसका नाम क्या है, सौर ज्वाला, यानी वहां पे अंतरिक्ष में उसको सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सौर ज्वाला जो है यानी सौर ज्वाला निकलने पर वहां काला धब्बा बन जाता है। यानी प्रकाश मंडल में से जहां से सौर ज्वाला निकला होता है वहां पे क्या बन जाता है, तो वहां पे काला जो है काला धब्बा बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। मतलब कहने मतलब क्या है, सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है उसका मतलब ये है कि वहां से जितना प्रकाश आसपास के एरिया से जितना प्रकाश निकल रहा है उसकी अपेक्षा वहां पे कम प्रकाश निकलता है। तो यही चीज है, प्रकाश मंडल से जब कोई सौर ज्वाला जब निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है, तो जहां से सौर ज्वाला निकला होता है वहां पे काला धब्बा बन जाता है। और ये काला धब्बा जो है इसका 22 वर्ष का चक्र होता है, यानी 22 ईयर्स का ये चक्र होता है, जिसमें 11 वर्षों तक लगातार ये बढ़ता है और फिर 11 वर्षों तक, फिर उसके बाद जो है यानी 11 वर्षों तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद वहां से फिर 11 वर्षों तक वो घटते जाएगा। क्या होगा, ये जब आपको सौर ज्वाला प्रकाश मंडल से जब निकलेगा तो वहां पे काला धब्बा बन जाएगा। उसके बाद ये 11 वर्षों तक वो समझिए कि धब्बा जो है वो बड़ा होगा और फिर उसके बाद 11 वर्षों बाद धीरे धीरे 11 वर्षों तक वो है फिर घटते हुए चला जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जिससे सूर्य है और ये जहाँ काला धब्बा है वहां पे क्या होता है, यानी इसकी अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, तो यहाँ पे कम होता है। अर्थात जितना यहाँ पे होता है इतना यहाँ पे कम होता है। एक चीज और देखिएगा, एक बुक में ये देखा गया है वहां पे 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान लिखा हुआ था, लेकिन कई बुकों में देखा गया है कि वहां पे 1500 डिग्री सेल्सियस ही लिखा होता है। तो एग्जाम में अगर ऐसे आता है तो इसको जरूर आप लोग अपने हिसाब से इसको जरूर उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए सूर्य का उम्र कितना है, तो ये 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है किसका, तो सूर्य का उम्र है। और वही आपको साधारण तारा का अगर देख लिया जाए तो तारा का कितना उम्र होता है, तो 10 बिलियन वर्ष होता है। ठीक है, यानी 5 बिलियन वर्ष तक जो है ये सूर्य लगातार आपको प्रकाश और ऊर्जा देते रहेगा यहाँ पे। लेकिन वही तारा जो है ये आपको 10 वर्षों तक प्रकाश और ये ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े हैं, जैसे आपको सूर्य का व्यास जो है आपको, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, एक चीज देखिएगा, ये सूर्य होगा और यहाँ पृथ्वी हो गया, तो इसका व्यास और ये सूर्य का व्यास, ये अर्थ है, ये पृथ्वी का व्यास ये हो गया और आपको सूर्य का व्यास हो गया। इसी में अगर देखा जाए तो आपको 110 गुना ज्यादा है पृथ्वी की अपेक्षा किसका, तो सूर्य का व्यास, यानी इससे 110 गुना ज्यादा बड़ा है कौन, तो सूर्य का व्यास किसके अपेक्षा, तो पृथ्वी की अपेक्षा। तो यही सबसे बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है और यही चीज भी कहा जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अर्थात सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो ताप निकलता है, उस ताप का 2 अरबवां भाग जो है ये पृथ्वी तक पहुंचता है। और इतना तापमान आता है, वो 2 अरबवां भाग है समझिए। और उसके नजदीक जाने पर यानी इससे पता चल जाएगा, यानी इससे हम लोग जान सकते हैं कि कितना ज्यादा तापमान है सूर्य के पास, ताकि 2 अरबवां भाग यहाँ पे आता है तब इतनी गर्मी होती है। नेक्स्ट ये है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। यानी ये सूर्य है, सूर्य का बाहरी, ये जैसे सूर्य है तो सूर्य का
बाहरी तापमान यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो होता है वो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, जब सूर्य ग्रहण जब लगता है, इसके आगे हम लोग जब अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में सब हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। लेकिन फिर यार यहाँ जानना है, जैसे सूर्य ग्रहण जब लगता है उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको सूर्य क्रीट के नाम से जाना जाता है, या उसको इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है, तो कोरोना के नाम से जाना जाता है ये। यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको सूर्य क्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सूर्य क्रीट कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का समय जो है, यानी क्या है, यानी सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16.6 दे देगा, कहीं 8.3 दे देगा, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड दे देगा, कहीं 8.18 भी दे सकता है, यानी 8 मिनट 18 सेकेंड। तो एग्जाम में आप ऑप्शन के हिसाब से उसको आप टिक कर सकते हैं। यानी यही है, यानी 8 प्लस है, यानी 8 मिनट कुछ सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। 3 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, या 16.6 भी आ सकता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यानी क्या करें, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट ये है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्या, तो सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात इसको हम लोग देखें तो 3, ये 3 है, अब गुना 1 के पावर कितना है, 1 के 10 के ऊपर 10 के पावर 5 है, इसका मतलब 1 के ऊपर 5 जीरो, कितना हो जाएगा, 3 लाख, अर्थात 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी सूर्य की प्रकाश की चाल जो है, सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड है चलने का। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अर्थात प्रकाश वर्ष क्या है, इसे हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ये प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। वहीं अगर मीटर में पूछ दे तो यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो आपको 12 हो जाएगा। तो क्या है, तब प्रकाश ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर, और वही मीटर में रहेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये पारसेक है, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। यानी पारसेक, यानी एक पारसेक, ये एक प्रकाश यहाँ लिख लीजिए, या एक पारसेक यहाँ लिख लीजिए। यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष। यानी एक प्रकाश वर्ष इतना है, इसमें 3.6 से गुना कर दीजिए तो इतना वैल्यू हो जाता है एक आपको किसका, एक पारसेक का। ठीक है, तो ये केवल आज हम लोग यहाँ इसको केवल हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े हैं। तो जस्ट इसके बाद आपको फिर हम लोग, अब जैसे मान लीजिए ग्रह के बारे में या छोटे ग्रह के बारे में फिर इसको पढ़ते हैं।